झारखंड 14 लोकसभा की सीटें और इन 14 लोकसभा की सीटों में सभी 14 सीटों का अनुमान भी आ गया है और झारखंड में बीजेपी को 9 से 12 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन की सीटों की बात करें तो 2 से 5 सीटें वहां पर उनके तरफ जाती हुई दिख रही हैं। इस आंकड़े को कैसे देखें? मुझे लगता है झारखंड के जो ये आंकड़े हैं एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, वो माना जा रहा था कि कुछ सीटों पर चूंकि जिस तरह से कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए, जैसे कि आप याद रखिए धनबाद की सीट काफ़ी वहाँ बवाल हुआ था। इसी तरीके से कुछ सीटें और भी हैं जहाँ पर कि माना जा रहा था कि शायद पुअर कैंडिडेट सिलेक्शन रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मुझे लगता है झारखंड के जो ये आंकड़े एक्सपेक्टेड लाइन्स पर है। मतलब झारखंड में भी इसे हम बहुत खराब आंकड़े नहीं कहेंगे बीजेपी के लिए। निश्चित तौर पर ये खराब आंकड़े नहीं है। आप ध्यान रखिए कि झारखंड में जो ऑलरेडी एक सरकार जो है कोई बीजेपी की सरकार नहीं है। वहां पर रघुवर दास की सरकार चली गई थी, हेमंत सोरेन की सरकार आई, हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी जगह जो है एक उनकी पार्टी के नेता की अगुवाई में वहां सरकार चल रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि झारखंड के इन आंकड़ों में बहुत सरप्राइज हमें नहीं होना चाहिए। कुछ सीटें जो है सो बीजेपी जो है वहां पर नहीं जीतने वाली थी लग रहा था, इसीलिए जो जिन राज्यों में 100% विन की बात की जा रही थी उसमें झारखंड नहीं। और बिल्कुल, और देखिए बड़ा राज्य जो सबसे बड़े राज्य